नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। न्यायधारी बिलासपुर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने महिला सुरक्षा और अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए किसी एक राज्य को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, क्योंकि हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग होती है। कई मामले ज्यादा दर्ज होते हैं तो कई घटनाएं सामने ही नहीं आ पाती। अध्यक्ष ने बताया कि हर साल देश भर से करीब 1 लाख शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचती हैं। उन्होंने माना कि हर पीड़ित महिला दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आयोग की टीमें राज्यों और जिलों में जाकर भी सुनवाई करती है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को उनके क्षेत्र में ही न्याय दिलाना है, ताकि पीड़िताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि कई मामलों में महिला उत्पीड़न की आशंका सामने आती है। नासिक के हालिया मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और जांच जारी है। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका लंबित रहना महिलाओं के हित में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। बिलासपुर दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और महिला सशक्तिकरण को लेकर संवाद भी किया। उनके बयान को महिलाओं की आवाज और अधिकारों को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। उसके ऊपर बात करना मेरा काम। चलिए मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे घटनाओं के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि धर्मांतरण के मामले जुड़े हुए हैं क्या, और उसी के साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न के मामले भी जुड़े हुए हैं क्या। अभी नासिक का जो TCS का जो प्रकरण आया है, इस प्रकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद होकर संज्ञान लिया है। इन सब विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत सख्त है। पिछले ही हफ्ते में हमने हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहाँ पे भेजी थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अनेक चीज़ों पर जानने का और उनके सवालों का उत्तर मिलाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है वो आयोग के सामने पेश होगा। खेत से अगर खेत मेड़ खाने लगे तो खेत का कल्याण नहीं हो सकता है, या मेड़ का नहीं। बाबाओं ने क्या आप मानते हैं कि तमाम बाबा हैं जो महिला उत्पीड़न के सबसे बड़े शिकारी हैं? नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, राजनीतिक हो जाएगा। वर्तमान में नासिक से एक बाबा निकल कर आए हैं, ऐसे कई बाबा जेल में हैं। इन बाबाओं से महिलाओं को कितना खतरा है और इससे बचाने के लिए आपका क्या प्रयास है? नासिक की जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही सभी को शर्मसार करने वाली घटना है और इससे बहुत तकलीफ भी हुई है। इस पूरे घटना का जो लोग हैं उसमें, हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, अनेक लोग हैं। पर मैं बात एक यही कहूंगी कि हमारी मानसिकता भी, जो भी कोई व्यक्ति है उसकी मानसिकता सब चीजें ठीक ठाक देखकर ही जाकर फिर काम करने की होती है। अगर हम अंधश्रद्धा लेकर अगर किसी के पास जाते हैं तो वो हमेशा नुकसान ही करता है। नासिक की घटना ये बहुत ही नुकसान करने वाली, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली है, पर इस घटना में अभी पुलिस अभी भी उसके ऊपर काम कर रही है। आप क्या कदम उठा रहे हैं? आप क्या कदम उठा रहे हैं इनके लिए? बाबाओं के झांसे में महिलाएं ना आए, इसके लिए महिला क्या कदम उठा रहे हैं? एक ही बात है, हर घर से जागरूकता निर्माण होने की जरूरत है। हम कहते हैं सभी महिलाओं को, जब जहां जहां जाते हैं, जो भी विश्वास आपको रखना है वो विश्वास आप सोच समझ के आप रखिए। आप कहीं भी अंधानुकरण मत करिए, अंधश्रद्धाओं में मत फंसिए। हमें इस विषय पे, हमें भी, समाज के जो सभी लोग हैं उनको भी, व्यवस्थाओं को भी इस विषय पे बार बार बात करनी होगी। तभी कहीं ना कहीं इस चीजों में फंसने वाली जो महिला है तभी वो कम हो सकती है। मैडम, महिला आरक्षण पर